अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पढ़ा है और फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की करैक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट की हैं और एक करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पेपर में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आता है। तो जो क्वेश्चन है वो है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है ये हमने फाइंड करनी है। ट्रेजेक्ट्री जो होता है इसको हम बोलते हैं पाथ। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैलकुलेट करना है। तो ट्रेजेक्ट्री है द पाथ followed by a projectile is called trajectory. Path followed by a projectile is called its trajectory. प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है इसको हम नाम क्या देते हैं? प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री। तो सपोज़ कर लें कि आपके पास एक्स और वाई प्लेन के अंदर एक प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव कर रहा है। जब प्रोजेक्टाइल एक्स और वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा था तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी थी। इसने कोई एंगल कवर किया था थीटा। इसका जो इनिशियल हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया था वी नॉट एक्स और उसके बाद वी नॉट वाई जो है वो निकल के आ गया था। तो प्रोजेक्टाइल के लिए जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हमने नाम दिया था x इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम t। उसके बाद प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल डिस्टेंस की हमने जो इक्वेशन निकाली थी वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना इसकी वैल्यू आई थी y इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ उसके बाद जी टी स्क्वेयर। अच्छा जी बेटा, हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन जो बनाई थी इसमें अब वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई जो है इसकी वैल्यू पुट कर लें। वी नॉट एक्स की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो था वी नॉट कॉस थीटा और वर्टिकल वैल्यू कैलकुलेट की थी वी नॉट साइन थीटा। वी नॉट एक्स किसके बराबर है? वी नॉट कॉस थीटा के बराबर था एस वी नॉट एक्स इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी x इक्वल टू वी नॉट एक्स की वैल्यू पुट करें तो वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। और वर्टिकल वैल्यू एंड
वी नॉट वाई की जो वैल्यू है वो है वी नॉट साइन थीटा, और वी नॉट साइन थीटा इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वी नॉट वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू वी नॉट वाई की वैल्यू कहाँ पे जी, ये वी नॉट वाई की वैल्यू जो है वो है वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम टी माइनस हाफ, उसके बाद जी टी स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। तो अब बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 से टाइम की वैल्यू निकालें, और टाइम की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से टाइम की वैल्यू निकालनी है। t इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई, तो लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू कास थीटा। तो पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करेंगे टाइम की, तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t। टाइम की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ, उसके बाद g, और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा इसका स्क्वायर। तो अब आप देखें कि वी नॉट और वी नॉट ये कट गया, और वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, इसको हम लिखते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस हाफ, उसके बाद g, उसके बाद स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हमारे पास वैल्यू बन गई यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y इक्वल्स टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस g डिवाइडेड बाय 2। ये g और 2 को इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद है v नॉट स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लें, उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, जब हम इनिशियली प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, प्रोजेक्टाइल को जब हम किसी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ थ्रो करेंगे, तो ये जो v नॉट वेलोसिटी है ना, ये नोन क्वांटिटी होगी। तो v नॉट की वैल्यू नोन, जिस एंगल पे थ्रो करेंगे वो भी हमें पता होगा। लेट्स सपोज के प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करें। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, और सीकेंट कॉस 45 की वैल्यू होगी
1/√2 और 1/√2 बटे से ऊपर जाके तो ये √2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो मतलब ये सारा फैक्टर जो है ना वो कांस्टेंट है, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट टर्म बनेगी और ये टर्म जो है ये भी कांस्टेंट बनेगी। तो फिर आप पुट कर लें, tan थीटा को किसी कांस्टेंट a के बराबर रख लें एंड g डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर, उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको आप b के बराबर रख लें। तो अब ये आपके पास कांस्टेंट a और इधर सारा जो है ये आपके पास कांस्टेंट जो है वो b बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू ax माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो path or trajectory of a projectile is parabolic। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये किस तरह की होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये पैराबोलिक होती है। तो पैराबोलिक पाथ जो है ये किस तरह का बनना है? ये आपके पास जो है ये एक पैराबोलिक पाथ हमने एक्स और वाई प्लेन के अंदर जो है वो बना लिया जी। तो जो पैराबोलिक पाथ जो है ये हमें कैसे पता चलेगा? जो प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन जो है वो हमें बताएगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ जो है वो पैराबोला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद ये तीसरी करैक्टरिस्टिक्स जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं किसी प्लेन के अंदर तो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टाइम ऑफ फ्लाइट is that time in which projectile remains in air। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है इसको हम इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट है द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल from its point of
projection from its point of projection to point where it hits the ground at same level। तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करेंगे, प्रोजेक्टाइल जब ये किसी इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ थ्रो होगा, तो अगर ये ओ पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं किसी एंगल थीटा पे, तो जब ये किसी फाइनल टारगेट ए पे जाके हिट करेगा, तो ये जिस लेवल से आएगा इसका जो इनिशियल और फाइनल लेवल है ना, ये सेम होने चाहिए। जब लेवल सेम होंगे तभी जो आपके पास पाथ बनेगा, ये बनेगा पैराबोलिक पाथ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है ओ से ए तक। वो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ए आपका फाइनल टाइम, या आप इसको कह लो कि टाइम ऑफ हिट है, इसको हमने जी फाइंड करना है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, तो जब ओ पॉइंट से हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो ये आपके पास ये किसी लेवल सरफेस पे है, तो यहाँ पे हाइट h जो है वो ज़ीरो है। जब प्रोजेक्टाइल जो है वो ए पॉइंट पे जाके हिट करेगा, तो यहाँ पे भी हाइट की वैल्यू जो है वो होगी ज़ीरो। तो अब हाइट अगर यहाँ पे भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो है ये सेम लेवल पे आ गए। तो प्रोजेक्टाइल के लिए हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की थी, एज वी नो दैट y इक्वल टू v0y इंटू टी माइनस हाफ GT²। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन बना ली। अच्छा, v0 जो है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो v0y जो है इसकी वैल्यू है v0 इंटू साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू v0y की वैल्यू आ गई v0 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t माइनस हाफ, और उसके बाद है GT²। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा बेटा, जब आपके पास लेवल सेम होगा, तो इनिशियल और फाइनल लेवल सेम है, तो आपके पास जो हाइट है वो ज़ीरो होगी। हाइट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो। तो y की वैल्यू जो है ये हमारे पास ज़ीरो। तो y इक्वल टू, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y की जगह पे ज़ीरो इक्वल टू v0 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t माइनस हाफ, और उसके बाद है GT²। तो हाफ GT² प्लस लेफ़्ट साइड पे माइनस है, लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस, तो हाफ GT² इक्वल टू v0 साइन थीटा इनटू टाइम t। तो ये जो टाइम है, ये टाइम ये कट गए, तो यहाँ से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकल के आ गया। तो टाइम की वैल्यू, ये टी टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। तो टाइम टी इक्वल टू 2 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई 2 टाइम v0 इंटू साइन थीटा, और g मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय g। 2 v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमने फाइंड करना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल को हम ओरिजिन से थ्रो करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल जब ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा,
प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कवर करने का जो टाइम है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो मतलब आधा पैराबोलिक पाथ सॉल्व करेंगे, हाफ पाथ जो है इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट जो है इसको कवर करना जी। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो है ना, ओ से, लेट्स सपोज ये आपका बी पॉइंट है, तो ओ से बी तक का टाइम कैलकुलेट करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ टी डैश। तो ये आपके पास सपोज टी डैश, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा इसको आपने हाफ कर देना है। तो टी डैश इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आ जाएगा 2 टाइम वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। 2 से कैंसल आउट। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगा टी डैश इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो आधा पाथ कवर करने का जो टाइम होगा ये बन जाएगा वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और अगला आधा पाथ कवर करने का टाइम वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इन दोनों को ऐड करो तो वी नॉट साइन थीटा बटा जी, वी नॉट साइन थीटा बटा जी, इनको अगर हम ऐड करें तो पूरा पाथ आ जाएगा, वो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो थैंक यू वेरी मच। हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लिया, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी देख लिया। उसके बाद हमने फाइंड कर लिया जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट कर ली। तो अब जो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, अब हमारी 1-2 करेक्टरिस्टिक्स और हैं, तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।